हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। एनडीए और आईआईटी में भी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम दो सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं दोस्तों। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो भी चल रही है और एक यूथ की सीरीज़ हमारी चल रही है। यूथ की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम वीडियो नंबर आपके लिए 24 लेकर आए हैं यूथ की, जिसमें हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 834 से लेकर 883 तक के क्वेश्चन आज हम यूथ बुक के अंदर के देखेंगे और हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज के पहले क्वेश्चन में कहा कि विच वन इन द फॉलोइंग रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए, वैसे तो आप सिंपली इसको याद भी रख सकते हैं, पहला ऑप्शन है, और इसे आप सोल्व भी करके देख सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहली कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, और ए का रिलेशन देखिए बी के साथ कैसा दिया है पहले ऑप्शन में, वो दिया है कि ए का मोड बराबर है बी के मोड का। तो जब हम ए का मोड करेंगे, भाई बी है तो यहाँ बी था और ये है तो ये हो जाएगा, तो ए के मोड के बराबर होगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, ए का मोड तो ए के बराबर ही होगा। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो दोस्तों सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसा ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन कैसा है, ए का मोड बराबर है बी के मोड के, तो बी का रिलेशन भी ए से वैसे ही होना चाहिए। तो इसका मतलब बी का मोड यानी बी को पहले, ए पहले आ गया, बी बाद में था, तो बी को पहले लिखो। तो बात तो वही है, चाहे पहले इसको लिख लो या इसको लिख लो, है जब जो चीज़ बराबर है वो बराबर ही रहेगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख लो चाहे राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी आपके लिए हो गया। और तीसरी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी हम क्या देखते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव के लिए ए का रिलेशन बी से जैसे है वो कैसे दिया हुआ है, ए का मोड बराबर बी का मोड, वैसे ही बी का हम सी से देखते हैं। ठीक है, तो वो है बी का मोड बराबर सी का मोड हो जाएगा। तो ए का रिलेशन सी से वैसे ही आना चाहिए डायरेक्ट। तो ए का रिलेशन सी से क्या आएगा, देखिए ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये इसके बराबर हो जाएगा, ए का मोड बराबर सी का मोड। तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर के परिप्रेक्ष्य से। जो उत्तराखंड एलटी वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लोग, वो लोग भी इन वीडियो को जरूर से जरूर देखें और शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि इफ एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 बराबर 2f(x), और इन्होंने कहा कि f0 जो है वो 0 के बराबर है। वो n का कह रहे हैं, ये n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल में, यानी n नेचुरल में। तो हमसे इन्होंने पूछा fn का मान, यहाँ पर fn है दोस्तों, ये वैल्यू ऑफ, ठीक है, fn किसके बराबर होगा इनमें से। देखिए हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर यहाँ पर 0 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो 0 रखेंगे तो ये f1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, और बराबर 2f0 हो जाएगा। ये क्लियर, यानी हमने क्या रख देना है, x की जगह पर क्या रख देना है, हमने 0 रख देना है। जब हम यहाँ पर 0 रख देंगे, या आप 1 पुट करिए तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम 1 मिनट 1 पुट करते हैं x बराबर, देखिए x बराबर जब हम 1 पुट करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमें देख लेते हैं। पुट x बराबर 1, तो ये हो जाएगा f2, क्लियर, प्लस ये f0 हो जाएगा, बराबर 2f यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ f0 का मान 0 है, तो यानी f2 जो आ जाएगा वो 2f1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पुट करते हैं इसमें x बराबर 2। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, अब 2 पुट करेंगे तो ये f3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 बनने पर 1 हो जाएगा, और बराबर ये 2f2 हो जाएगा। और 2f2 की वैल्यू कितनी आई है, 2f2 की वैल्यू वो यहाँ पर रख दो,
2f2 यानी f2 2 के यानी 4 हो जाएगा, 4f बन के, क्योंकि f2 2f बन के बराबर है। इसको इधर ले जाओ तो f3 जो आ गया वो 3f1 आ गया। देखिए इसके आधार पर f2 था तो 2f बनता, 3 था तो 3, तो इसी के आधार पर जब fn लिखेंगे, देखिए यहाँ 2 था तो ये भी 2 था, 3 था तो 3 था, तो ये n हो जाएगा और f1 हो जाएगा, यानी fn बराबर nf1 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। x बराबर 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर हम 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 के बारे में हमें पता नहीं है f-1 कितने के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द रिलेशन डिफाइंड बाय इज परपेंडिकुलर टू द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर पैरेलल लाइन के लिए बात हो जाए, पैरेलल लाइन के लिए, तो देखिए पैरेलल लाइन के लिए बात हो जाए तो पैरेलल लाइन का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, क्लियर। और जो आपके लिए अगर पूछा जाए ओनली परपेंडिकुलर के लिए, तो ये मैं करा चुका हूं पहले भी, बस परपेंडिकुलर में एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वो कौन सी होती है, सिमेट्रिक, यानी ओनली सिमेट्रिक वाली आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। देखिए समझ लीजिए, चाहे इन्होंने कहा कि ए का रिलेशन बी से ऐसा है, जो हमें दिया कि ये दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए मान ली ये और बी मान ली, ठीक ठीक। तो पहला जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो आपके लिए, रिफ्लेक्सिव तो हम जब देखेंगे तो ए का रिलेशन ए से देखेंगे। अब दोनों लाइन ही एक ही हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं होने वाली ए लाइन, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। दूसरा हम देखेंगे सिमेट्रिक, तो जब हम सिमेट्रिक देखते हैं तो ए का रिलेशन जैसा बी से है, वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है ए बी के। तो जब हम बी का ए से देखेंगे तो चाहे बी को यहाँ लिख लो और ए को यहाँ लिख लो, तो बात तो एक ही है, रहेगी तो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गई आपके लिए। तीसरा हम देखते हैं ट्रांसटिव। जब हम ट्रांसटिव देखते हैं तो ट्रांसटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन जैसा बी से है, वो कैसा है, ए का बी से, ए ये है बी ये है, तो बी का रिलेशन सी से वैसे ही होना चाहिए, तो बी ये है आपके लिए और सी ये है, बी ये है और सी ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब ए का और सी से डायरेक्ट देखेंगे तो ये पैरेलल लाइन आएंगी आपके लिए, क्लियर है, तभी तो ये दूसरी परपेंडिकुलर होगी बी उस पर, तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर नहीं आई, तो इसका मतलब नोट आपके लिए कैसी हो गई, नोट ट्रांसटिव हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ओनली सिमेट्रिक होता है परपेंडिकुलर में, लेकिन अगर पैरेलल के लिए देखेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है, यानी सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांसटिव भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो करा चुका हूं, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। सिमेट्रिक कब होता है, जब आर बराबर आर इनवर्स हो जाता है तो वो सिमेट्रिक होता है रिलेशन। चलिए ये तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट विद 5 एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक का आपके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2 की पावर समेशन एन। 2 की पावर, एक वीडियो में मुझसे गलत भी हो गया था, तो मैंने बता दिया था कि 2 की पावर समेशन एन स्क्वायर नहीं, वहाँ पर गलती से एन स्क्वायर लिखा गया था, तो वो समेशन एन होता है, और समेशन एन होता है एन एन प्लस 1/2 के बराबर, और एन बराबर यहाँ पर कितना है 5, तो एन इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 6/2, तो 3 ये हो जाएगा, यानी 2 की पावर ये कितना आ जाएगा 50, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मैं सारे फॉर्मूले लिखवा चुका हूं आपको। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं, सारे फॉर्मूले मैं आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है लेकिन दोबारा आया, फिर से समझा देता हूं। इन्होंने कहा इफ एक्स एंड वाई विद 2 नॉन एम्प्टी सेट देन, देखिए एक्स और वाई, इसको सेट बेन डायग्राम से देखें, तो बेन डायग्राम से अगर इसको समझें तो हम दोनों, भाई ये आपके लिए एक सेट हो गया, एक सेट ये हो गया एक्स का और वाई का, ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा यू। तो जब हम देखेंगे किसको बारे में देखें, पहले इसको देखो, इसका मतलब ये है अगर हम बाई यूनियन एक्स का अगर हम डैश देख रहे हैं तो इसका मतलब यूनियन में से पूरा बाई यूनियन एक्स घटा दीजिए,
यानी यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए इसको। तो जब यूनिवर्सल, ये तो सारा यूनियन होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ओनली आपके पास जो एलिमेंट बचने वाले हैं वो एलिमेंट बस ये वाले बचेंगे, सारे यही बचेंगे ना। यू में से घटा देंगे तो इसको, यही तो ए यूनियन बी होता है पूरा। अब इसमें से x के साथ इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन। तो x के साथ क्या देखना है, इंटरसेक्शन। अब x तो और इसमें कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 5। भाई x ये है, x कॉमन आता तो कुछ ना कुछ तो दिखता यहाँ पर, लेकिन वो एम्प्टी है और वो यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये 5 आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्लियर। चलिए, क्योंकि एलिमेंट कॉमन होता तो वो बीच के दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर लाई करते, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये जो है ना वो x है, ये यहाँ पर चेंज कर लेना भाई दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है, यहाँ पर x है। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, देखिए बहुत आराम से इसको कर लेंगे। इसमें हमसे ये कहा कि e की पावर x, देखिए e की पावर x का ग्राफ ये होता है, e की पावर x का ग्राफ ये होता है। और किसका ग्राफ बनाना है, और आपको ग्राफ बनाना है y बराबर x की लाइन का। तो जब y बराबर x की लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे, ए ये हो गया आपके लिए और बी सेट ये हो गया, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट नहीं करती। कट जब करती हैं दो पॉइंट पर कोई लाइन, जब वो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, लेट बी द सेट ऑफ इंटीजर देन द फंक्शन एफ z टेंस टू z क्रॉस z डिफाइन। देखिए ये हमें वैसे भी समझ में आ रहा है, ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की फॉर्म है। और लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, लीनियर फंक्शन चाहे रियल के लिए देखें चाहे इंटीजर के लिए देखें, लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन 2 की पोजीशन में होता है। लीनियर फंक्शन कैसा होता है, 1 1 ऑन 2 होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। पीसीएस में पूछा गया 2009 में, तो बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, इन्होंने कहा एफ एक्स हम आपको दे रहे हैं 1/1 माइनस एक्स, और जो जी एक्स है वो दिया है एफ कंपोजिशन एफ एक्स। तो पहले निकाल लीजिए, यानी एफ एक्स का मान एफ एक्स में 1/1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर ये मान फिर से रख दीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेकर, 1 माइनस एक्स माइनस के 1 ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स बचेगा। माइनस से और मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपके लिए किसकी वैल्यू आ गई, जी एक्स की। और जो एच एक्स है वो एच एक्स क्या है, इसे भी समझ लीजिए। एच एक्स हमें दिया है एफ जी एक्स, यानी एफ में जी एक्स का कंपोजिशन करना है। जो जी एक्स का मान आया वो एफ एक्स में रखना है, यानी 1/1 माइनस क्या रखना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स रखना है। ठीक, तो जब हम इसे करेंगे तो x एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस के 1, यानी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये x आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, x ऊपर पहुंच जाएगा तो x आ जाएगा। तो हमारे पास एफ एक्स का मान भी है, जी एक्स का मान भी है और एच एक्स का भी। हमें क्या निकालना, हमें निकालना एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एफ एक्स का मान कितना है, 1/1 माइनस एक्स, और जो जी एक्स का मान है x माइनस 1 अपॉन एक्स है, और जो इसका मान है वो x है। ठीक, जब x से x कट जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, -1 आपका आएगा। पहले हमारे पास एफ एक्स था ही, हमने जी एक्स सोल्व कर लिया, ये निकाल लिया, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एच एक्स भी सोल्व कर लिया, एच एक्स ये निकाल लिया, और फिर वैल्यू जैसे पूछी है वैसे ही हमने निकाल दी। तो ये कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है इनका, फिर 4 3 सेट ए बी सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए यूनियन बी ओ बराबर हो सकता है ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो सकता है ए इंटरसेक्शन सी के। कब? जब बी बराबर सी हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए लागू होता है। आप ए यूनियन बी ए यूनियन सी जब भी तो कह सकते हैं जब दोनों साइड बराबर हों, अदरवाइज यूनियन बराबर न होगा ही नहीं। भाई यूनियन तो जब बराबर आएगा ना जब बी और ए तो कॉमन है दोनों में, ऐसी इंटरसेक्शन भी जब बराबर आएगा जब बी और सी बराबर सेट हो। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ये 9th क्लास का 10th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इन अ सेट देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है, तो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स जो है वो भी आर के बराबर एक बार को पॉसिबल है, क्योंकि सिमेट्रिक की बात की गई, यूनियन की। देखिए एक बात समझिए, आर कोई एक ऐसा रिलेशन लीजिए जो सिमेट्रिक रिलेशन हो। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, और 1 2 और 1 2 और 2 1 ले लिया। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। जब हम इसका आर इनवर्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, और इसको इंटरचेंज कर दो क्योंकि इनवर्स है, तो 2 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब जब हम इनका यूनियन देखेंगे तो इनका यूनियन तो आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, आर इनवर्स यूनियन आर आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, और इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। अगर हम इंटरसेक्शन करने जाएंगे तो बात तो वही है, सेम ही कॉमन आएगा। क्लियर? और फिर इसके बाद इस सिमेट्रिक, हाँ अगर हम इसका कंपोजिशन करें, आर का कंपोजिशन आर इनवर्स से करें, यानी हमने क्या करना है, कंपोज करना। कंपोज कैसे करते हैं इसको समझो। कंपोज ऐसे करते हैं इस तरीके से, जैसे आर इनवर्स बाद में लिखा हुआ है तो पहले आर इनवर्स वाला रिलेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद आर वाला रिलेशन लिखेंगे। तो जब हम कंपोजिशन करने के लिए जाएंगे तो देखिए आर इनवर्स में क्या है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, और 3 की इमेज 3 है, और ऐसी 2 की इमेज जो है वो कितनी है, 2 की इमेज 1 भी है। एक मिनट, 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 1 भी है, फिर इसके बाद 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 भी है। क्लियर हो गई? अब यहाँ आ जाओ, आर इनवर्स आर में क्या है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 2 हो गई, 3 की इमेज 3 है, 3 हो गई, और 1 की इमेज क्या है, यहाँ पर भी 2 है, और 2 की इमेज 1 है। तो जब हम इसे डायरेक्टली देखेंगे, जब इसका कंपोजिशन करेंगे और डायरेक्टली निकालेंगे, 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 1 है, तो यहाँ से 1 1 डायरेक्ट आ गया, ऐसी 2 की 2 2 2 ये भी डायरेक्ट आ गया, और ऐसी 3 3 3 भी डायरेक्ट आ गया आपके लिए। ऐसे ही 1 की इमेज यहाँ 2 है, 2 की 1 है, और यहाँ से देखिए 1 की इमेज 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, देखिए यहाँ 2 की इमेज 1 है, और 1 की 2 भी है, और 1 की 1 भी है। तो इसका मतलब 2 की 1 लिख लेते हैं हम। ऐसे ही जब 1 की 2 लिखेंगे और 2 की 1 भी है तो 1 की आपके लिए 2 आ जाएगी डायरेक्ट। क्लियर? ये आई। तो ये एक रिलेशन आ गई, ये तो आर के बराबर ही आ गया, तो ये तो सिमेट्रिक ही हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिक लिया था, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत होगा, ठीक है। तो यही एक पोजीशन है जो गलत हो सकती है, आर कंपोजिशन आर इनवर्स आर के बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि और भी एलिमेंट आएंगे ना इसमें। एक मिनट, देखिए और भी एलिमेंट आएंगे। देखिए 1 की इमेज 2 आ गई और 2 की 1 आ गई, ऐसी 2 की इमेज 1 आ गई, 1 की 2 आ गई, ऐसी 2 की इमेज 2 आ गई, और 2 की इमेज 1 भी आ रही है, तो 2 1 डायरेक्ट भी आ जाएगा, 1 2 2 1 आ जाएगा, तो 1 1 ये और भी एलिमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब पूरे आर नहीं आएगा, अगर और कोई सेट लें, इस सेट के लिए तो आ भी सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी ये भी ठीक, ये भी, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये ही लगाना आप, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट के लिए, क्योंकि आर कंपोजिशन आर इनवर्स आर के बराबर पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, इसके चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट आर बराबर हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 2 2 3, और कहा बी आर रिलेशन इन अ सेट एस बराबर, एस के रिलेशन है ये 1 2 3 के। तो कहा देन हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस क्रॉस एस आर एडिड टू आर मेक द एनग्रेंट रिलेशन इक्वल। मतलब इसमें और क्या एलिमेंट रिलेशन एस क्रॉस एस के, देखिए एस क्रॉस एस में टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, 9 बनेंगे।
क्या क्या रिलेशन बनेंगे, देखिए 1 का जब हम देखेंगे, जब इसकी क्रॉस करेंगे 1 का 1 से बनेगा, ऐसी 1 का 2 से बनेगा, 1 का 3 से बनेगा, ऐसी और क्या बनेंगे, और बनेगा 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से, ऐसी 3 वाला क्या बनेगा, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 का, ये बनेगा आपके लिए एस क्रॉस एस। ये दे रखे हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट और करें हम ऐड, जिससे कि आपके लिए कितने कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर टोटल, ये देख लीजिए कितने एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे कि ये सेट आपके लिए इक्विवेलेंस सेट बन जाए, ये हमें देखना। तो ऐड करिए भाई, इक्विवेलेंस सेट के लिए कितने एलिमेंट हम सेट कर सकते हैं, देखिए कितने हैं भाई, अगर सारे आ जाएंगे तो सारा इक्विवेलेंस ही आ रहा है, क्योंकि देखिए 2 2 है, 1 1 है, 2 का 2 से तो 3 का 2 से, तो इसका मतलब ये क्या है, सारी प्रॉपर्टी को सोल्व कर रहा है ये, तो सारी प्रॉपर्टी को सोल्व कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 तो एलिमेंट है और टोटल 9 एलिमेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 7 एलिमेंट और करने पड़ेंगे, यानी ऐसे ही 1 1 और ऐड करो, इसमें 2 2 और ऐड करो, 3 3 और ऐड करो। अब देखो 1 2 का है तो 2 का 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 2 3 का तो 3 का 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 1 का 2 से है तो 1 का 3 से डायरेक्ट भी करना पड़ेगा। ट्रांसवर्स कैसे बनाओगे, ट्रांसटिव, क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 1 का 3 भी होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, और 3 का 1 का 3 है तो 3 का 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और आप ऐड करोगे, ये 7 और ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ये ऐड करने के बाद, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 और आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें ऐड करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ कंटेनिंग 4 एलिमेंट पूछा, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपके लिए, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये फॉर्मूला बताया था, n बराबर क्या है 4 रख दो, तो आपके पास 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 4, यानी 2 की पावर 12 आ जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमसे वैसे तो कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन इसमें पूछा गया, चलिए इसमें सोल्व कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि मोड z माइनस 2 अपॉन मोड z बराबर 6, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड z, पहले इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन z और बराबर 6, तो ये z स्क्वायर माइनस 2 का मोड और बराबर 6 मोड z हो गया। इसको भी अलग अलग कर लीजिए, अभी z स्क्वायर का मोड, या मोड लिखो या मत लिखो, 2 हो जाएगा और माइनस के ये 6 मोड z हो जाएगा। अब इसको ना श्रीधराचार्य लगाकर आप पहले z का मान निकालिए, जब आप श्रीधराचार्य से या मोड z डायरेक्ट निकाल लीजिए तो मोड z कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो जाएगा और अपॉन के 2 हो जाएगा, तो यहाँ से मोड z बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया भाई, 36 प्लस के 8 आपके लिए हो गया, आपके लिए 44, और 44 में से 4 का 2 बाहर ले लीजिए, 11 ये अपॉन 2, तो मोड z जो आ जाएगा वो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। तो आपको कौन सा लेना, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस वाली ले लीजिए, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हो जाएगी प्लस वाली, और जो आपके लिए लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है। तो ये तो सिंपली इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। बाकी इसके जब हम आपके लिए आएंगे, किस जगह आएंगे, जब हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर पर आएंगे, तो मैं इसकी एक नई नई ट्रिक्स बताऊंगा कुछ क्वेश्चन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज, यानी एस जो हमें दिया है वो कितना दिया है, ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड कितना दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3, ये दिया हुआ। ये हमसे पूछा कि ये कैसा है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। एक मिनट, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो आपके लिए रिफ्लेक्सिव में क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं ए का रिलेशन ए से, यानी ए का रिलेशन हम ए से देखते हैं, तो यानी ए लेस देन इक्वल टू ए की पावर 3, ये तो बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, माना एक ही बजे के 2 रख दिया तो 2 बराबर हो जाएगा क्या 2 की पावर 3 के, ये छोटा, तो ये तो छोटा भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। जब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का रिलेशन ए से बी से जैसा है, बी का रिलेशन ए से वैसे ही देखेंगे।
तो ए का रिलेशन बी से कैसे दिया है कि ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3। तो जब ए बी से छोटा है तो क्या बी लेस देन हो जाएगा ए की पावर 3 से? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी आपके लिए नहीं होने वाला है, यानी नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन आ जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसटिप के लिए। तो ट्रांसटिप में क्या होता है, ए का रिलेशन बी से जैसा है, कैसा है, ए का लेस देन बी की पावर 3, तो बी का रिलेशन सी से ऐसे ही होना चाहिए, यानी बी लेस देन सी की पावर 3। तो जब ए का रिलेशन सी से डायरेक्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर से समझिए भाई, आपने रखा ए का मान 2 रखा माना और बी का मान 3 रखा, तो आपके लिए 2 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 3 हो गया, क्लियर। तो यहाँ आप 3 रखेंगे, तो ये इससे बड़ा कब आएगा, जब या तो सी का मान 2 रखें आप, माना सी का मान भी आप 2 रख लें, ए का मान ये रख लें, बी का मान ये रख लें और सी का मान भी 2 रख लें, तो 2 की पावर 3 तो इससे बड़ा ही आएगा। तो ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी सही है। तो जब हम ऐसे कहें क्या ये पॉसिबल है, यहाँ देखिए ए का मान आप 2 रख रहे हैं, तो 2 से बड़ा 2 की पावर आपके लिए 3 हो गया, क्लियर। तो ये यहाँ पर तो आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक। लेकिन और वैल्यू के लिए भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू पर आ गया तो एक ही वैल्यू पर हम देखेंगे। जब हम और वैल्यू पर चेक करते हैं तो हम ए का मान माना आपके लिए, ए का मान आपने 5 रख लिया, क्लियर। जब आपने ए का मान 5 रख लिया, ए का मान 9 रख लिया माना, और सी बी का मान कितना रख लिया, बी का मान 3 रख लिया, क्लियर। तो ये तो पॉसिबिलिटी सही हो गई। अब बी 3 आ गया, तो 3 क्या, सी का मान क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, भाई 3 से तो बड़ा होगा, तो ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। देखिए 9 लेस देन होगा 3 की पावर 3 से, ठीक है, पहली कंडीशन। जब 3 रख रहे हैं तो 3 यहाँ रख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 तो बड़ा है। तो जब हम ए सी पर अप्लाई करेंगे तो 9 क्या बड़ा हो जाएगा 2 की पावर 3 से? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हर एक रियल के लिए देखना है ना, तो इसलिए नॉट ट्रांसटिप की कंडीशन आ जाएगी, नॉट ट्रांसटिप की कंडीशन। तो इसलिए आपके लिए क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ये एलटी उत्तराखंड वाले जितने तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सेम एट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। याद रखना, ना ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांसटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, लेट अ सेट ए कंटेन एन एलिमेंट एंड एफ सच दैट ए टू बी आर बाइजेक्टिव मैपिंग, देन बी कंटेन। तो बाइजेक्टिव मैपिंग तो जब होती है जब आपके लिए बराबर एलिमेंट हो, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 टो, तो 1 1 1 टो कंडीशन तो ऐसे ही कंडीशन में बनती है ना, इस तरीके की कंडीशन में, यानी यहाँ जितने एलिमेंट हैं नंबर ऑफ ए में बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ बी में। तो इसका मतलब अगर आप कह रहे हो कि देन ए में आपके लिए एन एलिमेंट है तो बी में भी एन एलिमेंट ही होना चाहिए, तभी तो आपके लिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया है, मेरे पास जो मेरी लेक्चर की वीडियो पड़ी हुई है 1 1 1 2 वाली, वो आप देखिए, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर करा हुआ है कि ये किस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखिए जी कंपोजिशन एफ का आपको इन्वर्स पूछा है तो रिवर्स रूल लगता है, पहले एफ इन्वर्स आता है फिर जी इन्वर्स आता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि ये कहाँ लाई करेगा, किस इंटरवल में, यानी बाई हमें दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस 2 थीटा। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, या तो पूरे को साइन में बदलते हैं या पूरे को कोस में बदलते हैं। तो कोस में तो बदला नहीं जाएगा, साइन में बदल सकते हैं, यानी इसको हम क्या कर लें, 4 sin स्क्वायर थीटा आपके लिए ये है, तो इसको आप तोड़ लो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखिए साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो आपके लिए -1 से 1 होती है, लेकिन जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसकी रेंज जो हो जाती है वो 0 से 1 हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर में सब पॉजिटिव वैल्यू आनी है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब एक बार यहाँ पर 0 रख दें आप, तो आ जाएगा आपके लिए -1, और एक बार आप 1 रख दें, तो 1 रखने से कितना आ जाएगा 5, यानी -1 से 5, यानी पहला ऑप्शन आ गया आपके पास।
बहुत आसान है, जब भी आपके पास साइन थीटा होगा तो -1 से 1 रखना है, और जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 0 से आपके लिए क्या रखना है, 1 रखना है। तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हम आपको fx दे रहे हैं, fx दिया mod x - 3, और जो gx दिया है वो आपको f कंपोजिशन fx दिया है, कब, जब फॉर आप x ग्रेटर देन 10 ले रहे हो, 10 से बड़ा ले रहे हो, तो देन g डैश x आपसे पूछा है। देखिए पहले आप समझिए, बहुत आसान है, समझना है। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो 3 है, तो 3 से इधर की तरफ जब हम लेते हैं, किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस में, यानी -∞ की तरफ खोलते हैं, तो इसे माइनस में खोलते हैं, और इसे किस में खोलते हैं, प्लस में खोलते हैं। तो हमें तो 10 यहाँ होगा, तो 10 से बड़ा तो यही वाला फंक्शन होने वाला है ना हमारा। तो यानी हम जो fx लेंगे इसके लिए, तो हम जो fx लेने वाले हैं वो सिर्फ x - 3 लेने वाले हैं। तो इन दोनों का यानी x के जगह पर x - 3 रख दें, तो ये रख दिया -3 ये है, ठीक है, x के स्थान पर x - तो ये x - 6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, g डैश x। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो 1 ही आने वाला है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन 10 के लिए हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला कब लेंगे, 3 से छोटे के लिए, यानी जैसे 1 पर पूछता, 2 पर पूछता, 3 तो 3 से लेस देन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इस बात को समझना है आपको। इसकी रेंज पूछी गई fx बराबर √9 - x², कुछ नहीं है। देखिए जब हम x² + y² बराबर a² लिखते हैं तो हम पूरा सर्किल बनाते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम y² बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a² - x², और y बराबर लिखते हैं ±√a - x²। अगर ओनली प्लस का लें, ओनली प्लस का लें, तो इसका मतलब हम जब ओनली प्लस का लेंगे तो अपर हाफ सर्किल लेंगे बस, और अगर ओनली माइनस का लें तो हम कौन सा लेंगे, लोअर हाफ सर्किल, लोअर हाफ सर्किल लेंगे। तो यानी ये प्लस का है सिर्फ, यानी ये है y बराबर √9 - x²। तो इसका मतलब ये अपर सर्किल है बस, अपर हाफ सर्किल। और वो कहाँ से जा रहा है, 0 से, क्योंकि रेडियस 3 है। देखिए ये 3 ही तो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये 3 जा रहा है, तो 0 से 3 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। रेंज किस पर देखते हैं, बाई एक्सिस पर। अगर डोमेन पूछता तो -3 से 3 हो जाता, क्लियर है नहीं। यानी अगर इसका पूरा सर्किल बनाएं तो पूरा सर्किल ये बनता, जिसकी रेडियस 3 होती, तो यहाँ भी 3 दूरी पर काटता, यहाँ 3 पर, यहाँ कितना होता है 3,0 होते हैं आपके, यहाँ होते 0,3, यहाँ होते -3,0, यहाँ होते 0,-3। अब क्योंकि हमसे कब होता है, जब यहाँ प्लस माइनस पूरा दिया होता तो पूरा सर्किल होता, लेकिन हमें सिर्फ प्लस प्लस दिया है, तो इसका मतलब अपर हाफ सर्किल दिया है, और अपर हाफ सर्किल का मतलब इतना ऊपर का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन यानी 0 से 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये पूछा गया। ये सिर्फ अपर हाफ सर्किल बनेगा, और अपर हाफ सर्किल के लिए इसकी रेंज 0 से क्या हो जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, यदि P तथा Q दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि आपके लिए P यूनियन Q बराबर P है, यानी P यूनियन Q का मतलब तो ऐसे हो गया भाई, P यूनियन Q का मतलब तो P और Q पूरा ये इसके अंदर आ गया, नहीं आ गया भाई, P यूनियन Q, P तो जब होगा जब इसके अंदर ही Q के एलिमेंट आ जाएंगे पूरा। अब हमसे पूछा P इंटरसेक्शन आपके लिए Q कितना हो जाएगा, तो कॉमन वाला पार्ट तो ये अंदर वाला पार्ट आ जाएगा ना आपके लिए, ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर तो बस सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इंटरसेक्शन में कितने के बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने कहा P एंड Q दो समुच्चय हैं और हमें इसका मान बताना। देखिए इसको भी वेन डायग्राम से समझिए, ये आपके पास P है और ये माना Q है। अब जरा जो जो चीजें हैं उनको बनाइए। देखिए P माइनस Q क्या है, P माइनस Q का मतलब इतना पोर्शन, क्लियर। Q माइनस P क्या है, Q माइनस P का मतलब इतना पोर्शन, और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन इतना पोर्शन, भाई इंटरसेक्शन इतना पोर्शन ये। अब आपसे सबका यूनियन पूछा, तो सबका यूनियन क्या कहलाता है भाई, सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर दो, तो P यूनियन Q के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, D। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना आपको भाई, ये p माइनस क्यू हो गया, ये q माइनस पी और ये इंटरसेक्शन, और जब सबका यूनियन करेंगे तो सारी तो एलिमेंट आ गए, और सारे एलिमेंट क्या हो गए, p यूनियन q के बराबर हो गए, क्योंकि सबका यूनियन कहा है इसने। क्लियर? तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा यदि f सच दैट रियल टू रियल और g सच दैट रियल टू रियल दो प्रतिचित्रण इस प्रकार हैं कि fx का मान क्या दे रखा है, fx का मान हमें दे रखा है 2x, और जो gx का मान दे रखा है वो x स्क्वायर प्लस के 2। तो हमसे पूछा f प्लस g और कितना 2 पर मान बताइए। तो पहले तो दोनों को ऐड कर लीजिए, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसकी जगह पर 2 रख दीजिए क्योंकि 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान पूछा है तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 2, जब करेंगे तो 4 ये आ जाएगा, 4 ये प्लस के 2, यानी कि कितना आ जाएगा 10। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से आप कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये तो सिंपल 10th लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। टीजीटी 2013 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुच्चय जिसके n अवयव हों उसके उप समुच्चय, तो ये तो 2 की पावर n होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि पी क्यू आर 3 समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। देखिए अगर पहले को देखते हैं तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R क्या इतने के बराबर होगा, नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपके लिए फॉर्मूला लगता है, और जब आप या तो आप एलिमेंट ले लीजिए, अलग अलग एलिमेंट ले लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, और अलग अलग एलिमेंट नहीं लेंगे तो समझिए भाई एक जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। जब ये यूनियन के साथ है तो ये यूनियन के साथ है, और बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आना चाहिए, फिर इसका भी यूनियन इसके साथ आना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और किसी में ऐसा नहीं है, देखिए इसके साथ तो यूनियन आ गया पर आर के साथ इंटरसेक्शन आ गया, जबकि इंटरसेक्शन तो बीच में आना चाहिए था। इसे ऐसे समझे, एक को प्लस ले ले एक को डॉट ले लें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए पी यूनियन क्यू हो गया और पी यूनियन आर हो गया और इनका इंटरसेक्शन हो गया। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एलिमेंट ले लीजिए, एलिमेंट लेकर सोल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीरो के उप समुच्चय होंगे, देखिए जीरो के जो उप समुच्चय होंगे, एक तो 5 सेट हो जाएगा आपके लिए, एक जीरो ही हो जाएगा आपके लिए, यही तो उप समुच्चय हो जाएंगे। यानी कितने उप समुच्चय यहाँ पर होने चाहिए, 2 उप समुच्चय होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है भाई। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी 2, एक 5 हो जाएगा और एक ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम से 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में बना लीजिए। देखिए क्रिकेट टीम है जिसमें कितने खिलाड़ी हैं, 21, और का 26 खिलाड़ी हॉकी में, हॉकी में कितने हैं 26, तथा 29 खिलाड़ी फुटबॉल टीम में शामिल है, नहीं 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में, हॉकी हो गया और एक फुटबॉल भी बना लीजिए भाई, ये फुटबॉल हो गया। फुटबॉल में कितने हैं 29, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और इनमें तीनों में, पहले तीनों का कॉमन देखो, तीनों का कॉमन क्या है, खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट, तथा 8 खिलाड़ी तीनों खेलों में खेल सकते हैं। 8 खिलाड़ी क्या है तीनों खेलों में, तो 8 खिलाड़ी यहाँ बीच में आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे आगे पढ़िए क्या कहा, तो इसने कहा उनमें से 14 खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट, देखिए हॉकी और क्रिकेट कितने हैं 14, 8 पहले से आ गए तो 6 बचे। अब आगे बढ़िए, आगे कहा उनमें से 15 हॉकी और फुटबॉल, देखिए हॉकी ये हो गया और फुटबॉल ये हो गया, कितने हैं 15, 8 पहले से आ गए तो 7 और आ जाएंगे। अब आगे पढ़िए, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट, तो देखिए फुटबॉल और क्रिकेट में कितने हैं 12, अब 12 में से 8 पहले से ऑलरेडी हैं तो 4 आ जाएंगे। तो तीनों खेलों को खेल सकते हैं तीनों एथलीट में, कुल कितने खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 21 ये हैं पहले से, 6 और 8, 6 4 10 8 18 पहले से ही बैठे हुए हैं, तो 3 और आएंगे क्योंकि 21 हैं टोटल। यहाँ पर 26 हैं, 26 में से 6 और 8 14 हो गए, 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 पहले से ही हैं तो 5 और बचे। अब यहाँ पर आ जाइए, फुटबॉल में 29 है, देखिए 7 4 11 8 19 19 पहले से ही हैं तो ये 10 बचे। अब सबको ऐड कर दीजिए टोटल खिलाड़ी के लिए, टोटल खिलाड़ी कितने आ जाएंगे
3 प्लस 6 प्लस के 8 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 10। जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 10 ये हो गया आपके लिए, 7 और 3 10 ये हो गया, और 10 ये है, 10 ये आपके लिए 30 और 5 35 आपके लिए हो गया 35। और देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं गया, 7 और 3 10 ये हो गए, 6 4 10 ये हो गए, ठीक है, और 10 ये, और हाँ 8 और 5 13 ये, तो 43 हो गए 43। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, सी आ गया, यानी 43 आ जाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बीच के लिखते हैं, फिर उनको घटा के लिखते रहते हैं, फिर टोटल ऐड कर लेते हैं, तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में आने ही वाला है, आप उसको बहुत आराम से बहुत काम अपने माइंड को रख कर तब सोल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कितनी बार तो मैं ये बता चुका हूं। एफ एक्स स्क्वायर, ये जो होता है ना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपके लिए क्या बनाता है, ये आपके लिए एक पैराबोला बनाता है। और पैराबोला ना 1 होता है ना ही ऑन टू, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये 2 जगह पर काटेगी, और एक से ज़्यादा जगह पर एक्स एक्सिस के समांतर लाइन काटती है तो वो 1 नहीं होता। तो ये नोट 1 कैसा होता है, नोट 1 और नोट ऑन टू होता है। कैसा, नोट ऑन टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर 1 नोर ऑन टू, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में x बराबर हम दे रहे हैं 2,3 और y बराबर दे रहे हैं 3 4 और 5, और z जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 2,5। तो इनमें से कौन सा गलत है। देखिए x माइनस वाई कीजिए, x में से y को घटाइए तो 2 बचेगा भाई, x माइनस वाई करेंगे तो 2 ही तो बचेगा आपके लिए, 3 तो घट जाएगा, तो ये तो 5 नहीं आएगा, यानी ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन। y माइनस जेड कीजिए, y में से z घटाइए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। y माइनस जेड करेंगे तो वो 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 के बराबर तो नहीं है, सही स्टेटमेंट है। अब आपके लिए z माइनस एक्स कीजिए, z में से x घटाइए भाई, z में से x तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये भी सही है। अब ये करिए x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई तो ये है ही हमारे पास, इसमें से z आउट घटा दीजिए। जब z घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 5 बचना चाहिए, तो ये हो गया, नॉट इक्वल टू 5 कह रहे हैं ना। और आएगा कितना, जब x माइनस वाई और माइनस जेड करेंगे तो 5 आएगा, और जबकि ये नॉट इक्वल टू 5 कह रहे हैं, तो इसका मतलब गलत स्टेटमेंट हो गया। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 2010 टीजीटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कि लेट एफ सच दैट नेचुरल टू वाई बी अ फंक्शन, डिफाइन एन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x प्लस के 3, और सम तो हमसे इन्वर्स पूछा है। कोई नहीं, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाई लेट कर लेते हैं, 4x प्लस 3, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान बाई के टर्म में, तो आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा बाई माइनस 3/4, यही हमारा एफ इन्वर्स x कहलाता है। तो एफ इन्वर्स x क्या हो जाएगा, x माइनस के 3/4, बाई को किस में बदल दें, x में, तो x माइनस के 3 आपके लिए या बाई में ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, क्योंकि बाई में ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पीरियड पूछा साइन स्क्वायर। देखिए साइन थीटा का जो पीरियड होता है दोस्तों वो 2 होता है, क्लियर। और मोड साइन थीटा का जो होता है वो पाई, साइन थीटा का 2 के होता है, समझो ये है आपके लिए साइन थीटा, ये 0 से पाई से 2 और इसी तरीके से फिर चलता है कितना 3 तो देखिए ये अपनी शेप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 2 डिस्टेंस के बाद आया, क्लियर। तो 2 डिस्टेंस के बाद अपनी शेप को रिपीट करा, तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 हो गया। लेकिन मोडलस में क्या होता है, मोडलस में ग्राफ पूरी तरीके से ऊपर चला जाता है। भाई मोडलस क्या कहता है, मोडलस कहता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदल दो, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा पूरा ऐसे, 0 से पाई से 2 तो ये पाई डिस्टेंस के बाद फिर से देखिए यहाँ शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हो गया, तो पाई डिस्टेंस के बाद, तो जो साइन स्क्वायर थीटा वो मॉडुलस की तरह काम करता है। साइन स्क्वायर थीटा में भी आपके लिए क्या आता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, ठीक है। ऐसी कोस स्क्वायर थीटा का भी क्या होता है, पाई होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ सच दैट रियल टू रियल एंड जी सच दैट रियल टू रियल आर टू मैपिंग। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x
और जो जी एक्स है वो जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। देन द वैल्यू ऑफ एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालो ना पहले। एफ कंपोजिशन जी एक्स मतलब जी एक्स की वैल्यू एफ के अंदर रख दो। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2x के स्थान पर रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4। कितने पर वैल्यू निकालनी है, 2 पर निकालनी है। यही तो पूछा है, एफ कंपोजिशन जी एक्स यानी 2 पर पूछा है हमसे ये, तो 2 रख दो बस आप। 2 का स्क्वायर प्लस के 4, तो ये हो गया 4 2 8 प्लस के 4 यानी कि 12 हो गया। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूनियन बी। ये तो अभी अभी बताया कि ये जब बराबर कब हो सकता है, जब बी और सी बराबर हो। जब बी और सी बराबर हो तभी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है ही नहीं। भाई ये यूनियन बी ये यूनियन सी के बराबर कब आएगा, जब सी और बी बराबर हो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ई बेस पर 0। देखिए log ई बेस पर 0, देखिए log ई बेस पर x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये log x का ग्राफ होता है। ठीक, log ई बेस पर x का ग्राफ है ये। 0 पर मान कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, बस कुछ नहीं है। तो 0 पर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, यानी डी ऑप्शन। देखिए 0 पर ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा माइनस इन्फिनिटी, बस यही हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x बराबर दिया हुआ है a b का बार और c y बराबर हमें दिया हुआ है c और d। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर x माइनस वाई पूछा है तो माइनस वाई अगर हम निकालें तो माइनस वाई हो जाएगा d और c, ये इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम x माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a b, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, और c d, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा c d c, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई की वैल्यू तो यही आई ना, तो ये लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा a प्लस डी, क्लियर, और b प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, a प्लस डी भी, हाँ सी ऑप्शन आ रहा है, तो ये कर लेंगे, ये इंटरचेंज कर लेते हैं माइनस लगाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि a का मान हमें दिया है, a का मान क्या दिया हुआ है, 1 3 5 7, और b का मान क्या दिया हुआ है, b का दिया हुआ है 4 5 7 9, और c का भी दिया हुआ है, c का क्या है 1 3 4 और 9 और 11। हमसे पूछा क्या, ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, a यूनियन b का, फिर ये इंटरसेक्शन c, तो a यूनियन b निकाल लीजिए। a यूनियन b हो गया 1 3 4 5 7 और 9। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, 1 3 4 9 और 11। देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो 1 3 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके लिए, आपके लिए इसका आंसर होना चाहिए 6 8 9। 6 8 9 का आपके लिए 1 3 4 9, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ना, तो हाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करिए। कहा एफ एक्स बराबर आपके पास है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और जो जी एक्स है वो कितना है 10x, और आपके पास जो एच एक्स है वो कितना है log ई बेस पर x। आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए h कंपोजिशन g कंपोजिशन f का कितने पर, स्क्वायर रूट पाई बाई 2 पर, यही तो है x बराबर। तो पहले तो ये निकालिए जी कंपोजिशन एफ एक्स, फिर एच एक्स की बात करेंगे। यानी जी कंपोजिशन एफ एक्स का मान इसमें रख दीजिए, यानी 10x स्क्वायर हो गया। यानी अब हमें निकालना एच कंपोजिशन 10x स्क्वायर, वही इसका मान ये हो गया ना, तो ये रख दो एच लोग कितना हो जाएगा, लोग ई बेस पर 10x स्क्वायर, एक्स के स्थान पर। अब पाई बाई 2 रख दो यहाँ के एक्स के स्थान पर, 10 स्क्वायर रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी से आपका कितना, तो इसमें एक थोड़ी सी एरर नहीं है, हाँ ठीक है कोई नहीं। लोग ई बेस पर ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी, तो लोग ई बेस पर इन्फिनिटी का मान जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर ये ऊपर ओनली ऊपर वाले पर होता तो ये 4 हो जाता, तो 1 आ जाता, फिर 0 आ जाता मान, अगर ओनली इतने पर पूछता तो।
ऐसे, लेकिन इसने पूरे पर पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, 3x माइनस, अब चाहे वो परिमेय के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, वो तो 1 1 ऑन टू होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसी होती है, 1 1 ऑन टू होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। स्ट्रेट लाइन बता दिया ना, स्ट्रेट लाइन कोई भी हो चाहे, देखिए परिमेय के लिए है वैसे भी, तो परिमेय के लिए यहाँ परिमेय वैल्यू रखो आप, तो 1 रखोगे तो 1 से आएगा तो परिमेय ही, 1 रखोगे तो कितना आएगा -1, तो ये परिमेय ही है। 2 रख लो, 3 2 6 -4 2, ये भी परिमेय ही आएगा। तो यहाँ भी परिमेय आएगा और यहाँ भी, अपरिमेय तो बनना नहीं, किसी भी कीमत पर परिमेय रखे, तो इसलिए 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ए के जो एलिमेंट हैं वो लेस देन 5 है, इक्वल टू 1 2, क्योंकि नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, और जो बी के एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट क्या, लेस देन 10, तो ये भी नेचुरल के लिए ही होगा, ये सब नेचुरल के लिए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, सी जो है वो 2 से लेकर 6 के बीच नेचुरल, तो 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है ना 2 पर, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 और 5। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, 3 4 5, यही कॉमन है। अब ए में से इसको माइनस कर दो, ए में से माइनस कर देंगे तो देखिए 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, बस ये 1 2 आएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए तथा बी दो समुच्चय हो तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें तो सही का पता लगाना है, क्या ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होता है किसका, ए इंटरसेक्शन का नहीं होगा, गलत है ये तो, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो सकता है, और ए जो है वो सबसेट होगा बी का, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, ऐसा कोई ज़रूरी कहीं लिखा थोड़ी है। अब इस पर आते हैं, देखिए इन्होंने कहा अगर इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट कब हो सकता है, जब इसके अंदर लाई करें, या फिर आपके लिए क्या हो फाई, भाई ऐसी दो ही एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर या तो ये फाई हो आपके लिए, या ए इंटरसेक्शन भी ए के अंदर आ सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी ए कब आएगा, जब बी इसके अंदर आ जाए, ए यहाँ आ जाए, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट हो जाएगा ए का, और फाई होगा या तो, हाँ तो ठीक है, सी ऑप्शन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, और किसी पर कोई सिचुएशन लागू नहीं होने वाली है, क्योंकि बी का तो नहीं होने वाला है वो, ठीक है, इंटरसेक्शन में जरूरी थोड़ी है बी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है भाई, ये तो अभी आया था, ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर डी है। अभी ये मैंने कराया था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप फिर से दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा माना आर वास्तविक रेखा है, माना एस और टी दो आर क्रॉस आर समतल के उपसमुच्चय हैं, तो निम्न प्रकार परिभाषित हैं, यानी एस जो दे रखा है वो एस जो दे रखा है संबंध, वो क्या दे रखा है, एक्स वाई, वो दे रखा है y बराबर x प्लस 1, एंड x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 के बीच है। जरा इसके बनाइए सेट, देखो x का मान आपको 0 और 2 के बीच रखना है, तो आप कितना रखें, पहले माना x 0 रख लें, 0 से 1 रख लें, तो 1 रखने पर यहाँ बनाएगा तो बाई 2 आ जाएगा, यानी 1 रखने पर ये 1,2 आ जाएगा, ये नहीं 1,2 का बनेगा ये, यानी 1,2 जब ये बनेगा तो एक ही अवयव होगा इसमें 1,2, इसके बीच में तो बनी है ना बस। चलिए अब दूसरा हम, क्योंकि ये जो बात चल रही है अब इंटीजर x माइनस बाई इंटीजर है, ये रिलेशन है, एक्स वाई का जो रिलेशन है वो कहा है x माइनस बाई इज एन इंटीजर, तो ऐसी वैल्यू हमें रखनी है, इंटीजर ही रखनी पड़ेंगी एक्स वाई, तो वो कोई भी कलेक्शन हो सकता है, जैसे 1 2 1 भी हो सकता है तो 0 0 आ जाएगा, 1 2 भी हो सकता है भाई इंटीजर ही आएगा, 2 1 भी, मतलब कोई भी कलेक्शन हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। तो आगे आपसे क्या पूछा है इसमें, आगे हमसे ये पूछा है कि ये तो देखो टी तो समतुल्य, टी आर में समतुल्य, हाँ टी में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं तो कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो वो तो समतुल्य है, लेकिन एस में एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है तो इसका मतलब एक रिफ्लेक्सिव नहीं बता सकते हम, क्योंकि 1 2 ही है, 1 2 को ना रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकते हैं ना सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। भाई सिमेट्रिक तो जब करते हैं ना, जब 1 का 1 है तो 2 का 1 भी होता है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें तो सारे रिलेशन आ जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे,
भाई 1 को 1 से घटाओ तो 0 इंटीजर आ गया, 1 को 2 से घटाओ तब भी इंटीजर। तो ये तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंस बन जाएगा, समतुल्य बन जाएगा, लेकिन एस नहीं बनेगा, क्योंकि एस में सिर्फ एक एलिमेंट है ना, उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकते हैं, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल में, और g बराबर आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तब एफ कंपोजिशन बताना है, इसमें तो जी कंपोजिशन एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान यहाँ रख दो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4x, क्लियर, माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 1, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहा 11 की पावर n प्लस 2 और प्लस 12 की पावर, ये किस संख्या से, तो n जो नेचुरल में है ना ये, तो n बराबर आप 1 प्रूव कर लो, 1 पुट कर लो, पहला तो 1 ही होगा सबसे छोटा, तो 1 की पावर ये कितना हो गया, 1 की 11 की पावर हो गई 1 प्लस 2 यानी 3, प्लस 12 की पावर हो गई 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 11 की पावर 3, प्लस 12 की पावर जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी, वो भी 3 आ जाएगी, 2 प्लस 1, ठीक है। तो आप 11 की पावर 3 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 11 इंटू 11 कितने के बराबर होता है, 1 2 1 के, इसकी भी 11 से कर दो जरा, तो 1 2 1 1 2 1 कितना आ जाएगा 1 3 3 और 1, यानी ये 1 3 3 1 आ गया, प्लस 12 12 कितना होता है 1 4 4, इसकी भी 12 से कर दो, 8 8 और 2 और 4 4 1 कितना आ गया 8 12 और 6 और 7 यानी 1 7 2, इनको ऐड कर लो, जब इनको ऐड करोगे तो 9 ये आ गया, 5 ये आ गया आपके लिए, 10 का 0 और 3 ये आ गया। अब ये पूरा पूरा किससे कट रहा होगा ये हमें देखना है, यानी ये पूरा पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, तो 23 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, अब तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 23 से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x तथा y दो समुच्चय हैं तब, तो ये तो भैया कई बार आ गया क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। देखिए अभी अभी मैंने बताया, ये इसका मतलब होता है y यूनियन x का जो होता है ये यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है y, ये तो जब हम y को और x को देखते हैं और ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट, ये x और y, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लेना है बस, ठीक है, ये इसका मतलब ये। अब जब इसका इंटरसेक्शन s से करें, x से करेंगे तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना x और इसमें, तो इसका आंसर 5। ये कई बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको रट गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, चलिए कर देते हैं, कोई नहीं। एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होता है, देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो कितने के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये कट गया, तो इसको इधर ले आओ, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको इतना लिख दो, यानी एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो लिख देंगे वो लिख देंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2, तो ये x में बदल दिया पूरा कंप्लीट, कैपिटल X लिख लो इसको, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, इसकी पूरे की वैल्यू को इन्होंने x मान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुच्चय जिसमें n अवयव हो, कि ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है, तो उपसमुच्चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ए में जो आपके पास नंबर ऑफ यूनियन में जो एलिमेंट है वो 700 है, ठीक, और आपसे पूछा नंबर ऑफ आपके लिए कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में, नंबर ऑफ ए में आपके पास है 200 और नंबर ऑफ बी में आपके पास है 300 और आपके पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो है वो आपके पास 100 है, क्लियर। तो यहाँ से यूनियन के भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 300 प्लस 200 माइनस के 100,
यानी ये कितने हो जाएंगे आपके लिए 5 और 400 आ जाएंगे, ये इसमें इतने आ जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है जो हमसे पूछा, नंबर ऑफ ए, इसका मतलब इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इसका, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से घटा लो इसको भाई, यूनिवर्सल में से 7 है 700 माइनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट का। तो ये हो गया 700 और माइनस कर दो 400, तो कितने बचेंगे 300, तो 300 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ये इतने के बराबर होता है, बस इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी। देखिए समझिए भाई, a माइनस बी तो ये वाला पोर्शन है ना, ये a है, माना ये a है, ये b है, तो a माइनस बी ये हो गया। जब a माइनस बी ये हो गया और इसे a में से माइनस कर दो फिर से, तो जब पूरा तो a है ना, a में से माइनस करोगे तो ये पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा, ये पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा, यही तो बचेगा। और ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, ये बचेगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, एलिमेंट लेके कर दो, ये भी दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा एक संबंध r प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में इस प्रकार से परिभाषित है, यानी r का जो रिलेशन है वो हमें दिया है ए बी और सच दैट a बराबर 2b, और ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं वो नेचुरल में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रिलेशन बनाएं, देखिए अगर a का मान मैं 1 रख दूं तो b बराबर 2b, b का मान तो फिर प्राकृतिक नहीं बचा ना, b का मान तो 1/2 प्राकृतिक नहीं बचा, तो इसका मतलब मुझे b का मान, a का मान जब 2 रखूंगा तो 2 बराबर 2b, तब तो आ जाएगा प्राकृतिक, यानी a का मान 2,1 आ जाएगा ऐसी, क्योंकि b बराबर यहाँ से a/2 हो जाएगा, तो 2,1 आ जाएगा ऐसी, 4,2 आ जाएगा, जब 4 रखेंगे 2 से डिवाइड होगा, ऐसी आपका कितना हो जाएगा 6,3 हो जाएगा। तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो इंटरचेंज कर देंगे, यानी 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 2 हो गया, ऐसी 2 4 हो गया और 3 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा। इसमें जो है ये एरर दी हुई है, तो इसको आप चेक कर लेना, इसका आंसर बी होना चाहिए हमारे हिसाब से, और बी ही इसका आंसर करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम आपके लिए ये सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो, एक सीरीज जो हम चला रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो सीरीज लगातार चल रही है, उसमें भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और एक सीरीज जो यूथ की चल रही है वो भी लगातार चल रही है, और ये सीरीज लगातार ऐसे ही एटीज आपके लिए चलती रहेगी। आप जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगता तो जरूर कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अब नई नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए प्रेरित रहते हैं। तो आप जरूर से जरूर हमारी वीडियो पर कमेंट करें, आपको अच्छा लगता है तो हमसे जुड़े रहें, और हमारे टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको कभी कभी वीडियो नहीं मिलती है लगातार। वैसे तो आप बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो आप @ग्रेस एकेडमिक पर जाइए, और @ग्रेस एकेडमिक पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जब आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो जो नई नई वीडियो हैं या नई नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर हम क्वालिफाई करा देंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा यूपी का। अभी जो उत्तराखंड LT का चल रहा है तैयारी, उसके लिए इसमें से बहुत हेल्प आपको होने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।